टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। सेट के बारे में बेसिक चीज़ें जो सेट की हैं वो हम पढ़ेंगे, उनके बाबत जो है ना हम जितनी हो सकी मालूमात लेंगे सेट के बारे में। सेट थ्योरी यानी सेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे। पहले आइए हम सेट की जो है ना वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा। तो अब इसमें अगर आप देखें तो तीन चीज़ें, तीन शराइतें। कलेक्शन, क्या पहले सबसे पहले कलेक्शन होनी चाहिए और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, यानी वाज़ेह तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हों। और तीसरी है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी उसकी रिपीटेशन ना हो, यूनिक हो। सेट में कोई मेंबर आए तो सिर्फ एक मर्तबा ही आए, दोबारा उसकी रिपीटेशन ना हो। ये तीन जो है सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, सेट के उसूल हैं। इन तीनों के बुनियाद पे हम आज सेट सीखेंगे। कहीं पे किसी को सवाल करना हो तो सवाल भी कर सकते हैं। तो चलो आइए। वी यूज़ रोज़ाना की ज़िंदगी में हम इस सेट के बारे में बात करते हैं, अनपढ़ लोग भी करते हैं, लेकिन असल में क्या है कि हमें मैथमेटिकल उसका उन लोगों को पता नहीं होता कि इसका नाम क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वी यूज़ पैराज, रोज़ाना हम थोड़े से जुमले आधे इस्तेमाल करते हैं। क्या, सच एज अ बंच ऑफ कीज़ करते हैं ना, अ पैक ऑफ कार्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ टीम ऑफ एथलीट्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, ETC। यानी बॉयज़ का मजमुआ, गर्ल्स का मजमुआ, परिंदों का मजमुआ। और घर में भी ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कहते हैं वाटर सेट, कहते हैं ना वाटर सेट, डिनर सेट। और अगर देखें हम तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, जैसे अपने आपकी क्लास 7th क्लास का सेट, 7th क्लास का सेट, या 7th क्लास में उर्दू मीडियम बच्चों का सेट, 7th क्लास में गर्ल्स का सेट। तो हम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं ना, इससे कहते हैं कलेक्शन। क्या कहते हैं? कलेक्शन। अब कलेक्शन के बारे में और भी हम, ऑल अबव ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? कलेक्शन है। पहली बात कलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं तो ये कलेक्शन है। इन मैथमेटिक्स द वर्ड सेट इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में जो वर्ड हम यूज करते हैं कलेक्शन के लिए उसे कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। वैसे कलेक्शन मजमुआ हम कहते हैं ना, अब मजमुआ हो गया तो वो क्या हो गया? मैथमेटिक्स में उसका नेम क्या है? सेट है। क्या है बेटा? सेट है। अब वेल डिफाइंड, यानी उसकी प्रॉपर्टीज वाज़ेह नमूने पर बयान की गई हों। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली एक्सप्लेन्ड। उसकी खूबियाँ खामियाँ क्लियरली पता हो हमको। जब तक उनका पता नहीं होगा तो तब तक हमें पता नहीं पड़ेगा कि ये सेट है या नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब क्या है प्रॉपर्टीज, देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ वावेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब कह दिया, अगर कहें अ सेट ऑफ वावेल लेटर्स तो हमारे लिए वाज़ेह चीज़ नहीं है। किसके वावेल? सिंधी के, उर्दू के, इंग्लिश के, जर्मन के, किस? लेकिन इसने यहाँ कह दिया इन इंग्लिश अल्फा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी वाज़ेह हो गई, तो ये सेट हो सकता है। सेट ये। और आगे जैसे कि इसको हम लिखेंगे A = AEIOU। अब दूसरी एग्जांपल, द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब अगर कहता द सेट ऑफ प्लैनेट्स तो कहाँ के प्लैनेट्स?
बहुत से सैयारों को प्लैनेट्स हैं। कहाँ के प्लैनेट्स? लेकिन इसने कह दिया सोलर सिस्टम। हमें वाज़ेह, और हमें पता है कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट हैं, तो ये वाज़ेह तरीके से पता पड़ गया कि ये सेट है। ठीक है। अब उसके हम नाम अगर लिखते हैं तो वो हमारे सामने हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। ये 8 जो हैं वो 8 ही हमें बताए गए हैं। तो ये वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी के हिसाब से पूरा उतरता है, तो ये सेट है। अ ग्रुप पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब पॉपुलर स्टूडेंट किसे कहते हैं? पॉपुलर तो भाई कोई किसी चीज़ में हो सकता है, कोई किसी चीज़ में हो सकता है। यहाँ से वाज़ेह पॉपुलर को ढूंढने के लिए कोई हमें प्रॉपर्टी बताई गई है? पॉपुलर की तो कोई अच्छी पढ़ाई में पॉपुलर होता है, कोई सोशल एक्टिविटीज़ में पॉपुलर होता है, कोई डिबेट में पॉपुलर होता है, कोई पोजीशन लेने में पॉपुलर होता है। तो हर एक की पॉपुलर होने की अलग मयार होता है, इसलिए हमें यूनिक मयार चाहिए। तो ये सेट नहीं हो सकता, ये सेट नहीं हो सकता। लार्ज नंबर यानी बड़ा सा अदद। अब कितना बड़ा है ये लिमिट हमें नहीं बताई गई, कितना बड़ा नहीं। अब लार्ज नंबर तो कोई भी हो सकता है। अगर बताता 9 और 11 के दरम्यान लार्ज नंबर, या कोई लिमिट दे देता हमें कि इससे लार्ज नंबर 3 डिजिट वाला लार्ज नंबर, 4 डिजिट वाला लार्ज नंबर, फिर तो हम बता देते। लेकिन यहाँ लार्ज नंबर जो ये अनलिमिटेड है, या लार्ज नंबर तक हम पहुँच नहीं सकते, तो ये सेट हो सकता है? बोले ना बेटा, हो सकता है? नहीं तो बोलें ठीक है, नहीं हो सकता। अब दूसरा है टेस्टी फूड आइटम्स। टेस्टी यानी वो खाने की चीजें जो आपको ज्यादा पसंद हो। तो बेटा आप सबको आइसक्रीम पसंद है? अच्छा, पसंद है तो सबकी अलग अलग टेस्ट होगी। किसी को मनीला होगी, किसी को एप्पल होगी, किसी को कोई होगी, किसी को चॉकलेट वाली। तो हर एक की खाने की पसंद अपनी अपनी होती है ना, तो इसको भी हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प किताब। अब ये सेट हो सकता है। अब किसी के लिए हिस्ट्री का दिलचस्प होगा, किसी के लिए मैथ का दिलचस्प होगा, किसी के लिए सिंधी का, उर्दू का, यानी हर एक बंदे की दिलचस्पी अलग अलग होती है। तो ये भी सेट नहीं हो सकता। हमें वेल डिफाइंड चाहिए, यानी बिल्कुल क्लियर उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब तीसरी जो है शर्त इसकी जो है डिस्टिंक्ट। ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज डिफरेंट फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट, यानी हर एक जो उस सेट का मेंबर हो वो दूसरे से डिफरेंट हो, दूसरे से उसी जैसा ना हो। इसका मकसद ये हुआ कि जब भी सेट में आप एलिमेंट लिखें तो एक एलिमेंट 2 मरतबा नहीं है ना। अगर 2 मरतबा आएगा तो क्या होगा? एक जैसा हो जाएगा। क्या? ये 3 खूबियां हैं। तो कौन सी हुई? अब इसी में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना। वर्ड बना। अब बनाना की स्पेल क्या है? BANANA। अब इसको हम अगर इसका सेट बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? BAN, और NANA नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोई भी सेट का मेंबर सेट में सिर्फ एक बार लिखा जाता है। कितनी बार बेटा? एक बार। उसकी रिपीटेशन नहीं होती। सेट में कोई भी मेंबर ABC का हो, बंदों के नाम हो, जो भी हो, कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा लिखा जाता है।
अब दूसरी एग्जांपल, अ सेट ऑफ पेंसिल, पेन, रबर, बाल, पेन, पेन। यहां पे पेन 2 मर्तबा आ गया। देखें, पेंसिल एक, पेन, रबर, बाल पेन भी अलग चीज है, लेकिन पेन 2 टाइम है, तो ये सेट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अब इसे लिखें पेंसिल, पेन, रबर, बाल, पेन। ऐसा कर, पेन को जो 2 मर्तबा लिखी हुई थी उससे हमें रिमूव करना होगा, 1 मर्तबा उसे लिखना होगा। अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग बुक, ये भी हमारा जो है ना सेट नहीं हो सकता। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ द सेट। अब सेट के अंदर जो मेंबर होते हैं उनको हम कहते हैं क्या? मेंबर या आर एलिमेंट। ये ज़हन में रखें। एनी सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हर एक सेट को जो नाम देते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट से देते हैं और कैपिटल लेटर से देते हैं। किससे देते हैं? कैपिटल लेटर से देते हैं। अ सेट आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट, और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं। एंड सेपरेटेड बाय कामास, हर एक मेंबर को एक दूसरे से अलग करके कामा देकर लिखेंगे। ये सेट का क्या है? उसूल है। फॉर एग्जाम्पल, अली, अहमद, एहसन, आफ्ताब। अली, अहमद, एहसन, आफ्ताब। हमें इस लिखेंगे कैसे? ए इज इक्वल टू अली, अहमद, ए इज इक्वल टू अली कामा अहमद कामा एहसन कामा आफ्ताब। ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, तो वो हमारे क्या है? m इज इक्वल टू 7 कामा 14 कामा 21 कामा। तो ये है सेट लिखने का बेटा तरीका, और सेट के बारे में जो भी हमारी मालूमात थी वो, तो सेट को हम कैसे पहचानें कि वो सेट है। अब सेट के जो द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर सेट, हम उन सेट के बारे में कहते हैं कि ये इस सेट से ताल्लुक़ रखता है, ये इस सेट से ताल्लुक़ रखता है, तो उसे कहते हैं बिलोंग टू द सेट। ये सेट बी बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू ए या 1 बिलोंग टू ए, तो इसे हम कहते हैं बिलोंग टू। और इसको हम जो है द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर सेड टू बी बिलोंग टू द सेट। द सिंबल ये है बिलोंग टू का, क्या है? यानी इसे पढ़ेंगे बिलोंग टू इज यूज्ड टू डिनोटेड बाय बिलोंग टू इज एन एलिमेंट ऑफ आर इज अ मेंबर ऑफ। इसके 3 नामों से हम पुकार सकते हैं क्योंकि मीनिंग एक होनी चाहिए, मीनिंग एक होनी चाहिए। यूज ऑफ बिलोंग टू, यूज ऑफ बिलोंग टू। ठीक है, हम एक एग्जांपल, P इक्वल है 1 2 3, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ये। Q इक्वल है A B C D, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल 2P, यहाँ पे क्या आएगा? 2P के साथ ताल्लुक़ रखता है तो कौन सी निशानी आएगी? बिलोंग टू। अब इसकी आ जाएगी क्या? बिलोंग टू। अब दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं 5P, 5P बीच में क्या आएगा? नॉट बिलोंग टू। क्या? अब इससे ही बिलोंग टू कहने में इसकी शक्ल, अगर नॉट तो ऊपर हम क्या कर देंगे? एक लकीर लगा देंगे तो नॉट हो जाएगा। 5 इज नॉट बिलोंग टू P, यानी 5P का मेंबर नहीं है। ठीक है, आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं, A बिलोंग टू P। अब देखते हैं A P में है? नो, A इज नॉट बिलोंग टू P। ठीक है, तीसरी एग्जांपल, चौथी देखते हैं, D बिलोंग टू Q है? D Q में है, बिल्कुल है, तो कहेंगे D बिलोंग टू Q। अब अगली मिसाल ले लेते हैं, G बिलोंग टू Q है?
क्यू में जी है नहीं है तो क्या कहेंगे, नॉट, जी इज नॉट बिलोंग टू क्यू। थ्री क्यू में है मौजूद नहीं है तो कहेंगे थ्री इज नॉट बिलोंग टू क्यू। अब ऐसे जो है हमें इस बिलोंग टू वाले सिंबल का इस्तेमाल करना होगा।